नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे, जिनका लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। ठीक है ना। चलिए पार्ट का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर प्रश्न पहला है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। चलिए इसका उत्तर है, लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही रूप लेखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न हमारा दूसरा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए इसका उत्तर है, जातिवाद के पोषक का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। प्रश्न हमारा तीसरा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। चलिए इसका उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। हमारा प्रश्न 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। चलिए इसका उत्तर होगा, क्योंकि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका उत्तर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य में प्रतिशिक्षण की कमी, उसकी निजी क्षमता और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाज में श्रम विभाजन बेरोजगारी का आधार जाति है। ठीक है। प्रश्न 4 है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। चलिए इसका उत्तर है, लेखक बाबा साहेब जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासतावश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न 7 है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। दोस्तों इसका उत्तर है, लेखक ने पाठ में निम्न पहलुओं को दिखाया है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विश्वास में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि को दिखाया है। दोस्तों प्रश्न 8 है, कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वो निम्न है, बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होना चाहिए, तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों पाठ के आसपास का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। चलिए इसका उत्तर है, संविधान सभा के सदस्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती गोपालचारी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरोजनी नायडू, पंडित विजया लक्ष्मी,
हंस मेहता आदि थे। ठीक है, ये सब क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों पाठ फर्स्ट की भाषा की बात है। ठीक है ना। पहला सवाल का कह रहा है, पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्रण वाक्य चुने। संयुक्त वाक्य क्या है, जाति प्रथा पोषे का दोष पूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पोसे में बांध देती है। सरल वाक्य क्या है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर करता है। और मिश्र वाक्य क्या है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। दोस्तों दूसरा है, कह रहा है निम्न के विलोम शब्द लिखे। सभ्य का विलोम क्या होगा, असभ्य होगा। ऊंच का नीच होगा। सजगता का क्या होगा, सुप्त होगा। निश्चय का क्या होगा, अनिश्चय होगा। पूर्व निर्धारण में क्या होगा, पर निर्धारण होगा। विभाजन का संगठन होगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा। रक्षा का सुरक्षा होगा। दोष का क्या होगा, गुण होगा। ठीक है दोस्तों। 3 है, पाठ से विशेषण चुने तथा उसका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। ठीक है, तो जैसे है सभ्य, तो सभ्य व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। आदर्श का क्या होगा, आदर्श व्यक्ति से आदर्श समाज का निर्माण होता है। आत्मा क्या होगा, आत्महत्या बुरी बात है। कुशलता, कुशलता से क्या होगा, कुशलता से अधिक उत्पादक होता है। आबाद क्या क्या होगा, आबाद कार्य करने वाला शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करता है। ये सब क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। ठीक है। चौथा है हमारा, पर्यायवाची लिखे। दूषित का क्या होगा, गंदा होगा, खराब होगा, मैला होगा। श्रमिक का क्या होगा, मजदूर, कर्मी। पेशा का क्या होगा, रोजगार और वृद्धि। अकस्मात क्या होगा, अचानक और एकाएक एक। अनुमति का क्या होगा, आज्ञा और सहमति। अवसर का क्या होगा, मौका। परिवर्तन का क्या होगा, बदलाव। और सम्मान का क्या होगा, पर्यायवाची आदर और सत्कार होता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारा चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म होता है। बाकी के लिए सो थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।